So now let us start with the next question. Question number 130. Sana and Fatima participated in an apple race. Race was conducted in 6 parts. In the first part, Sana won by 10 seconds. जो 1 है, जो गेम के पार्ट्स हैं 6 पार्ट्स में हुई है. 1 2 3 4 5 6. 1 को हम प्लस से लिखेंगे. सना 1 by 10 seconds. फर्स्ट रेस जो है वो 10 सेकेंड से फर्स्ट पार्ट जीतती है. सेकेंड पार्ट लॉस बाय 1 minute. नेक्स्ट इज 1 by 20 seconds. In third part, lost by 25 seconds. In fourth part, she lost by 37 seconds. In fifth part, she won by 12 seconds. सारे seconds में है तो 1 minute को भी second में convert कर देते हैं. 1 minute में 60 seconds are there, so minus 60 seconds. ये games के part थे. एक game हुई है एप्पल रेस 6 parts में हुई है. तो सना ने फर्स्ट पार्ट 10 सेकंड से जीत लिया. सेकंड पार्ट 60 सेकंड से हार गई. थर्ड पार्ट 20 सेकंड से जीता. फोर्थ पार्ट 25 सेकंड से लॉस किया. फिफ्थ पार्ट 37 सेकंड से लॉस किया. सिक्स्थ पार्ट 12 सेकंड से जीता. हु वन द रेस फाइनली? सो हम सबसे पहले सना का देखते हैं. सना ने ओवरऑल कितने पार्ट से जीती या हारी? पहला पार्ट 10 सेकंड प्लस, then minus 60, then plus 20, then minus 25 second, minus 37 plus 12 second. ये सना ने इतना टाइम लिया 6 के 6 पार्ट्स में. सो 20 plus 10 30 plus 12 42 minus 60 minus 25 minus 37. So what is the answer? माइनस वाली टर्म्स को ऐड करो. 7 plus 5 12, 6 plus 2 8 plus 3 11 and 1 12. So माइनस में आंसर आएगा 2 minus 2 12 minus 4 minus 80 सेकेंड. माइनस 80 सेकेंड उसने जीता या हारा? यस, माइनस में आया है तो क्या होगा? लॉस. सो सना लॉस द गेम बाय 80 सेकेंड से वो गेम को हार गई. 80 सेकेंड मीन्स 60 प्लस 20. 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है. सो 1 मिनट 20 सेकेंड से वो रेस हार गई. तो फाइनली जीता कौन? हमें तो ये पूछा था कौन जीता. फाइनली फातिमा विन द रेस, वन द रेस. ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए. सना और फातिमा दोनों ने एप्पल रेस में पार्टिसिपेट किया. रेस जो थी 6 पार्ट्स में हुई. फर्स्ट पार्ट में सना जीती 10 सेकंड से. जो जीती है तो प्लस के 10, अगर हारी है तो माइनस का. तो देन शी लॉस्ट बाय 1 मिनट. सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट में 20 सेकंड से जीती. देन थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में लॉस हुआ. देन फिफ्थ में भी लॉस, सिक्स्थ में 1. तो हमने देखा सना का पूरा 6 पार्ट्स का कैलकुलेशन किया. इट मीन्स वो 80 सेकेंड से हार गई गेम. 80 सेकेंड मीन्स 60 प्लस 20. 60 सेकेंड्स का 1 मिनट बनता है. सो 1 मिनट 20 सेकेंड से वो रेस हार गई. तो इट मीन्स कौन रेस जीता? फातिमा वन द रेस. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. A greengrocer had a profit of rupees 47 on Monday, loss of rupees 12 on Tuesday, loss of rupees 8 on Wednesday. Find his net profit or loss in 3 days. अब उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हमें नहीं पता, अभी हम फाइंड करेंगे नेट प्रॉफिट और लॉस. जो प्रॉफिट है we will denote profit by positive integer and loss by negative integer. ठीक है, लॉस को हम डिनोट करेंगे नेगेटिव इंटीजर से. सो तीनों दिन का फर्स्ट में प्रॉफिट हुआ, सो प्लस के रुपीज 47. देन लॉस तो माइनस के 12. देन वेंसडे को अगेन लॉस, सो माइनस के 8. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? हु विल टेल मी? यस विराज, कैन यू टेल मी द फाइनल आंसर? विराट, Yes, ma'am. what is the answer?
He got a loss of ₹27. Okay, loss or profit? I mean profit. So plus का है, so he has a profit of ₹27 in 3 days. ठीक है? Clear to everyone? Yes, ma'am. बाकी सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है या आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं? Ma'am? Yes. Ma'am, can you explain this question once again? Question number? Ma'am, can you explain this question once again? हाँ जी बच्चा, एक ग्रीन ग्रोसर को मंडे को सेल करने पे अपना मटेरियल, जो भी ग्रीन ग्रोसर कहता है सब्जियां फ्रूट्स बेचने वाला, ठीक है, तो उसे मंडे को प्रॉफिट हुआ ₹47 का, ट्यूसडे को लॉस हुआ ₹12 का, वेंसडे को लॉस हुआ ₹8 का। तो इन तीनों दिनों का मिला के उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये फाइंड करना है। वी विल डिनोट प्रॉफिट बाय पॉजिटिव इंटीजर एंड लॉस बाय नेगेटिव इंटीजर। लॉस मतलब कम हुआ तो नेगेटिव से डिनोट कर दिया, प्रॉफिट मीन ज्यादा ऐड हुआ तो पॉजिटिव से। सो नेट प्रॉफिट और लॉस, मंडे को ₹47, ट्यूसडे को -12 क्योंकि लॉस था, वेंसडे को भी -8 क्योंकि लॉस था। तो ये हमारे पास आ गया 47 -12 -8 -12 -8 -20। सो उससे नेट जो हुआ प्रॉफिट हुआ ₹27 का इन 3 days। क्लियर बच्चा? Yes, ma'am. Okay, so let us move to the next one. In a test, +3 marks are given for every correct answer, -1 mark are given for every incorrect answer. Sona attempted all the question and scored +20 marks, though she got 10 correct answer. चाहे उसके 10 correct answer आए, लेकिन marks उसे मिले 20. Okay, so marks for every correct answer कितने? +3. Marks for every incorrect answer -1. हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 हो रहे हैं। नाउ उसने 10 आंसर्स करेक्ट दिए, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हमें गिवन है कि 10 उसने करेक्ट करे, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने इनकरेक्ट कितने किए। सो लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर x है, let number of incorrect answers is equals to x। अब उसको मार्क्स कितने मिले? सोना स्कोर्ड +20। सो अब उसने स्कोर इतना किया तो हम नेक्स्ट कैसे फाइंड करेंगे? ओके, उसने 10 करेक्ट किए थे, हर एक करेक्ट के लिए +3, इनकरेक्ट उसने किए x, हमें नहीं पता कितने किए, तो हर एक इनकरेक्ट के लिए -1 था, टोटल स्कोर मिले उसे 20। सो 10 into 3 30 प्लस माइनस माइनस x इज इक्वल्स टू 20। माइनस के x राइट हैंड साइड गए, प्लस के हो गए, 20 को लेफ्ट हैंड साइड मूव किया, 30 - 20 10, x क्या आया? 10। x क्या था? नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। तो उसने 10 आंसर्स ठीक दिए और 10 आंसर गलत दिए, तब उसे 20 मार्क्स मिले। क्लियर? हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या था? Yes, हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स हैज शी अटेम्प्टेड? सो शी अटेम्प्ट 10 इनकरेक्ट आंसर्स। नाउ बी पार्ट में क्या पूछा है हमें? हाउ मेनी क्वेश्चंस वर गिवन इन द टेस्ट? नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट कितने थे? बताइए, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। ma'am, 40 questions. 40. How? 20. Yes. Number of questions. करेक्ट क्वेश्चन जितने उसने आंसर करेक्ट दिए थे प्लस जितने इनकरेक्ट दिए थे। तो करेक्ट अभी हमने पीछे बताया था कि 10 उसने करेक्ट दिए और इनकरेक्ट अभी हमने फाइंड कर लिए कि 10 आंसर्स उसके इनकरेक्ट थे, तब उसको 20 मार्क्स मिले। सो करेक्ट क्वेश्चंस हो गए 10, इनकरेक्ट भी हो गए 10। सो टोटल क्वेश्चन टेस्ट में 20 क्वेश्चंस गिवन थे। क्लियर?
सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, तो अच्छे से करना है क्योंकि ऐसे आपकी एनसीईआरटी में भी है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया लेकिन है मेथड सेम ही, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, ओके, सो दिस इज ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बट लिटिल चेंज, तो इसे ध्यान से देखेंगे। इन अ ट्रू फॉल्स टेस्ट कंटेनिंग 50 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस है 50 टेस्ट में, हमें बताया हुआ है कि टोटल क्वेश्चंस 50 हैं। Student is to be awarded 2 marks for every correct answer. Marks for every correct answer is +2. Marks for every correct answer जो हम स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे, एक मिनट यार, -2 फॉर इनकरेक्ट आंसर, सो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर -2, okay. Now 0 for not supplying any answer, marks for not attempting the question, नॉट अटेम्प्टिंग, ये आपने वो क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं कुछ, दैट इज 0, ओके। हाँ जी विराट, अब बताओ क्या आपका आंसर आया। यश सिक्योर्ड, यश को मार्क्स मिले 94, 47 correct answers and 3 incorrect answers. ओके ओके, 94 मार्क्स मिले, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज मार्किंग करेक्ट और रॉन्ग आंसर। Sorry, ma'am, the 3 that is incorrect can be not detected. ओके, लेट मी चेक इट। अब टोटल उसे मार्क्स मिले 94, तो करेक्ट आंसर्स कितने हो सकते हैं। अगर उसे 94 मिले तो करेक्ट आंसर मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम नहीं कहूंगी, करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं 94 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिल रहे थे, उसे मिले 94 मार्क्स, इट मींस उसने 47 क्वेश्चंस करेक्ट कर दिए। एक तो ऑप्शन ये है 50 क्वेश्चन में से उसने 47 करेक्ट किए, लेकिन अगर 47 करेक्ट किए 94 मार्क्स आ गए तो बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे उसके लिए 0-0 मिला होगा, ठीक है। तो एक आंसर हो गया 47 करेक्ट आंसर्स and 0 not attempted and 3 questions not attempted, यही हो गया मतलब। Yes, ma'am. 3 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए तभी तो उसे 0 मिला, तो हो गए 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। Yes, ma'am. इज देयर एनी अदर चांस। अब 47 करेक्ट थे, अब मान लो 48 उसने करेक्ट कर दिए क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो 50 है। अब अगर उसने 48 करेक्ट किए तो 48 इंटू 2 कितना हुआ 96, लेकिन उसे मार्क्स तो कितने मिले 94. तो मतलब 2 माइनस कर दूं, Ma'am, so we can do that. -2 मतलब उसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तभी -2 मिल रहा था हर एक इनकरेक्ट के लिए, ठीक है। अगर उसने 48 करेक्ट किए तो 1 इनकरेक्ट किया, कितने क्वेश्चन हो गए 48 plus 1 49 and 1 not attempted, और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया उसने, उसके लिए उसे 0 मार्क्स मिलेंगे, तब आ जाएगा 94, 48 2 are 96 -2 plus 0, 94 मार्क्स उसे मिले थे। क्लियर और नॉट। अब आपके मन में आएगा नेक्स्ट ऑप्शन ले ले, 49 करेक्ट आंसर किए। अब देखो अगर 49 करेक्ट किए 9 2 are 18 98, उसे मिले कितने यस 94, मतलब 4 मार्क्स माइनस करने हैं, सो +2 -2, Yes, ma'am. ठीक है। लेकिन Ma'am, but we cannot take it. यस अगर 49 और 2 क्वेश्चंस हो गए 51, लेकिन हमें क्वेश्चन गिवन थे 50, इसलिए ये केस इंक्लूड नहीं Ma'am, और होगा। उसके बाद वाला किस में include नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 50 के 50 करेक्ट है तो 100 आना चाहिए, यस
क्लियर? तो सिर्फ दो ही ऑप्शन इस केस में आ सकते हैं, 47 एंड 48। 49 क्वेश्चन करेक्ट होने का ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? सबको क्लियर हुआ या नहीं? यस यस मैम। यस मैम। तो 49 नहीं होगा, क्योंकि 49 करेक्ट का मतलब दो इनकरेक्ट करने पड़ेंगे, तब 94 मार्क्स बनेंगे। लेकिन इस केस में तो क्वेश्चन ही बन गए 51, तो ये केस इंक्लूड नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 ही रहने चाहिए। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था प्रीवियस वाले से, लेकिन इजी था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं टेस्ट में भी और पेपर में भी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज 25 फ्लोर्स अबव द ग्राउंड लेवल। ये अगर ग्राउंड लेवल है, 25 फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग में अबव द ग्राउंड लेवल, ईच ऑफ हाइट 5 मीटर। इट हैज 3 फ्लोर्स इन द बेसमेंट। बेसमेंट में 3 फ्लोर्स हैं, उनकी भी हर एक की हाइट 5 मीटर है। मतलब हर एक की जो हाइट है 5 है एक की, तो मतलब 5, 10, 15 ऐसे हो गया। हर एक की हाइट 5 मीटर है। ओके, सो टोटल में अभी इतने 29 फ्लोर्स है और 29 मल्टीप्लाई में इक्वल टू 145, so अभी 145 मीटर। ओके, अब लिफ्ट इन द बिल्डिंग्स मूव एट रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। जो लिफ्ट है 1 मीटर पर सेकंड से मूव करती है। इफ अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम 50 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द सेकंड फ्लोर ऑफ द बेसमेंट? उसे यहाँ पहुंचना है 1 मीटर पर सेकंड। सो सेकंड फ्लोर पे उसको पहुंचना है और स्टार्ट हुआ है 50 मीटर। हर एक फ्लोर 5 मीटर की हाइट का है, तो वो 10th फ्लोर पे था। सो टोटल डिस्टेंस मैन कवर्ड, कितना उसने पहले टोटल डिस्टेंस कवर किया? 50 मीटर से उसने स्टार्ट किया, बेसमेंट में जाना है तो -2, 2 फ्लोर नीचे आया, तो हर एक के लिए 5 मीटर की डेप्थ। So -5, so 50 -10, is it correct? Yes ma'am. 60 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। Now lift moves at the rate of, Ma'am, it will take 60 seconds, approx 1 minute. 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर करती है। 1 meter distance is covered in 1 second. तो हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है? 60 मीटर। So 60 meter distance is covered in 60 into 1, that is 60 second or 1 minute. Clear to everyone? Yes, is there any doubt in this question? नो हाँ जी बच्चा। Oh ma'am. नो, ओके। चलिए नेक्स्ट में मूव करें देन। टेकिंग टुडे 0 ऑन द नंबर लाइन। 0 को ले लिया हमने टुडे ऑन द नंबर लाइन। इफ द डे बिफोर यस्टरडे, कल से पहले जो दिन था, दैट इज 17 जनवरी। व्हाट इज द डेट 3 days आफ्टर टुमारो? टुडे के बाद टुमारो, 3 days आफ्टर टुमारो, 1, 2 and 3। तो अगर ये 0 है, अगर मैं नंबर लाइन पे ऐसे लिखती हूँ 1, 2, 3, 4, 17 जनवरी थी। अब तो जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डेट तो बढ़ेगी। सो ये हो गया 18 जनवरी, मतलब आज हो गया 19 जनवरी। देन 20, फिर 21 जनवरी, 22 जनवरी एंड लास्ट हम पहुंचे 23 जनवरी पर। सो टुडे इज 19th जनवरी। 3 days after tomorrow will be 3 days after tomorrow. So 19 plus 4, that is 23 January. तो tomorrow के 3 दिन बाद जो डेट होगी that will be 23rd January. Clear? Yes ma'am. Easy है? यस Okay. Next is
The highest point above the sea level is the summit of Mount Everest. Sea level, let it be a sea level. Mount Everest, which is 8,848 above sea level. Lowest point in the Challenger Deep at the bottom of Mariana Trench, which is lower point at 10,911 meter below sea level. Vertical distance between these 2 points. So what is the vertical distance? Hanji, who will tell me the vertical distance? This is Mount Everest. Ma'am, Mariana Trench. 8,848, positive 8,848, ma'am, Yes. minus 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 10,911 meter. So 8,848 minus plus 10,911 add करेंगे and tell me the final answer. 8 plus 1, 4 plus 19,759. 19,759 meter. So this is the distance between these 2 points. So that's all for the chapter 1 exemplar. 136 के 136 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं कंप्लीट. आई होप आपको सभी समझ आ गए होंगे. आप दोबारा से देख सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो. अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ भी सकते हो.